तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक्सेल, वर्ड और एक्सेल। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। इनमें से कौन जो है एमएस ऑफिस के जो पैकेज प्रोग्राम होता है उसमें नहीं है। एमएस ऑफिस के पैकेज प्रोग्राम में क्या क्या होता है? वर्ड, एक्सेल, एमएस एक्सेस, पावर पॉइंट इत्यादि। तो एमएस वर्ड पैड क्या है? ये अलग सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है। एमएस एक्सेस कौन सा प्रोग्राम है? तो एमएस एक्सेस एक डाटाबेस का प्रोग्राम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डाटाबेस तैयार किया जाता है वो डाटाबेस एमएस एक्सेस में स्टोर होता है। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, मतलब जो हम लोग वर्ड में टाइप करते हैं लेटर वगैरह, उसके टाइप करने और संशोधन करने के लिए एमएस वर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है। हम लोग जब किसी टेक्स्ट को टाइप करते होते हैं तो उसका स्टार्टिंग में जाने के लिए हम लोग कौन सा की प्रेस करते हैं? तो हम लोग वहाँ पे होम की प्रेस करते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। किसी कॉलम में जब टेक्स्ट अलाइन होते हैं वो क्या अलाइन होते हैं? बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होते हैं। बाकी हम लोग टेक्स्ट को अलाइन लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइल में जो चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चार्ट विजार्ड का। चार्ट विजार्ड से हम लोग फाइल में चार्ट बनाते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? तो न्यू टाइम रोमन। और 2010 में हम लोग देख रहे हैं कैलिबरी रहता है। तो ये पहले वाले में न्यू टाइम रोमन होता था। इनमें से कौन सा एक सही स्पेसिंग स्तर नहीं है? इनमें से कौन एक सही स्पेसिंग स्तर नहीं है? तो कौन सही स्पेसिंग स्तर नहीं है? तो ट्रिपल। ट्रिपल स्पेसिंग जो स्तर है वो सही नहीं है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर क्या है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये क्या है? ये क्या है? फॉन्ट स्टाइल है। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर क्या है? फॉन्ट स्टाइल है। इनमें से कौन एक सही डाटा टाइप नहीं है? इनमें से कौन एक सही डाटा टाइप नहीं है किसी एक्सेल शीट पे? तो एक्सेल शीट पे क्या होता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर सही डाटा टाइप एक्सेल शीट के लिए नहीं है। किसी स्टॉक का आकलन करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल होता है? किसी स्टॉक का आकलन करने के लिए कौन से चार्ट का इस्तेमाल होता है? तो लाइन चार्ट। किसी वर्कशीट में आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? किसी वर्कशीट में आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? तो हम लोग किसी जब वर्कशीट खोलते हैं तो वर्कशीट में हम लोग रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो रो सिलेक्ट होगा, ऊपर से क्लिक करें तो कॉलम सिलेक्ट होगा। पूरी की पूरी वर्कशीट को भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सही सभी। एक्सेल विंडो के किस मेनू से कोई फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं? एक्सेल विंडो के किस मेनू से कोई फार्मूला को एंटर कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा फार्मूला बार। डॉस आधारित स्प्रेडशीट कौन सा है? डॉट आधारित जो स्प्रेडशीट है वह कौन सा है? तो लोटस 1 2 3। हाइपरलिंक इनमें से क्या हो सकता है? हाइपरलिंक इनमें से क्या हो सकता है? तो हम लोग टेक्स्ट में भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं, पिक्चर में भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं, ड्राइंग में भी हाइपरलिंक जो लगा सकते हैं। इसका आंसर होगा उपयुक्त सही। किसी फंक्शन के भीतर फंक्शन को क्या कहते हैं? किसी
फंक्शन के भीतर फंक्शन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नेस्ट। जब एमएस वर्ड और एक्सेल को जब एमएस वर्ड और एक्सेल को आपस में जोड़ते हैं तो इनमें वर्ड किस तरह से कार्य करता है? तो वर्ड किस तरह से कार्य करता है? तो क्लाइंट के रूप में। वह चाबी की जो किसी रिकॉर्ड को पहचान करती है, वह चाबी है की जो किसी रिकॉर्ड को पहचान करती है क्या कहलाती है? तो प्राइमरी की। क्या कहलाती है? प्राइमरी की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इनमें से क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इनमें से क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या डाटाबेस उसे क्या कहते हैं? RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डाटाबेस ऑब्जेक्ट एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डाटाबेस का एक प्रकार नहीं है? कौन सा है? तो वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में स्तंभ को क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में स्तंभ को क्या कहते हैं? फील्ड्स। इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डाटा को अपने पास रखता है? इनमें से कौन सा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट डाटा को अपने पास रखता है? क्या है? टेबल। एमएस एक्सेल 2023 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? एमएस एक्सेल 2023 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका है .mdb। इनमें से कौन सा एक एमएस ऑफिस का सही प्रयोग नहीं है? इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का सही प्रयोग नहीं है? कौन सा ऑफिस 1000? किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल की गई वैल्यू जो कि बदलती नहीं है। किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल की गई वैल्यू जो कि बदलती नहीं है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।